कभी ऐसा हुआ है कि किसी को पता हो कि ठीक ठीक क्या करना है, लेकिन फिर भी वो किया नहीं जाता? ट्रेडिंग में ये बहुत होता है। यही वो फ्रस्ट्रेटिंग गैप है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। पता है कि मार्केट में सब्र रखना है, लेकिन एंट्री जल्दी हो जाती है। पता है कि स्टॉप लॉस को फॉलो करना कितना ज़रूरी है, लेकिन उसे मूव कर दिया जाता है। और ये भी पता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी एक के बाद एक ट्रेड लिए जाते हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग बात तो ये है कि ये सब कुछ पहले से पता होता है। तो बात तो साफ है, प्रॉब्लम नॉलेज की तो बिल्कुल नहीं है। अगर होती तो ये गलतियां होती ही नहीं। असली समस्या ना वो काफ़ी गहरी है, वो हमारे व्यवहार में है, हमारे एक पैटर्न में है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम ज्ञान और व्यवहार के बीच का गैप देखेंगे, फिर पहचानेंगे कि असली विरोधी कौन है। उसके बाद कंसिस्टेंसी के लिए एक सिस्टम बनाएंगे, उसे प्रेशर में टेस्ट करेंगे, और आखिर में बात करेंगे लंबे खेल की और सबसे बड़े दुश्मन की। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक दिन तो आप एकदम परफेक्ट डिसिप्लिन में होते हैं और अगले ही दिन सब कुछ बिखर जाता है। ये कुछ आम कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक दिन आप सारे रूल्स फॉलो करते हैं, एकदम शांत रहते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं, और अगले ही दिन वही इंसान, वही मार्केट, वही स्ट्रैटेजी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। असल में कोई एक ट्रेड नहीं हारता, बल्कि अपने ही फैसलों के एक अदृश्य पैटर्न से हारता है। ये पैटर्न बार बार खुद को दोहराता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो सवाल ये है कि ये पैटर्न आता कहाँ से है? अब हम बात करेंगे असली विरोधी की, जो कोई मार्केट नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही बैठा है। जरा सोचिए, जब कोई ट्रेड लिया जाता है तो क्या वो एक सोचा समझा निर्णय होता है या बस एक प्रतिक्रिया? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, निर्णय एक शांत दिमाग और लॉजिक से आता है, जबकि प्रतिक्रिया डर या लालच के आवेग में आती है। और ज्यादातर ट्रेडर्स असल में रिएक्ट कर रहे होते हैं, निर्णय नहीं ले रहे होते। और यहीं पर असली संघर्ष छुपा है। हमारा दिमाग हमें चुपचाप धकेलता है, थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लो, थोड़ा सा रिस्क बढ़ा लो, चलो एक और ट्रेड ले लो। क्यों? क्योंकि उसे शॉर्ट टर्म आराम चाहिए, तुरंत का सुकून। लेकिन बाजार इसके ठीक उल्टा, लंबे समय तक टिकने वाले अनुशासन की मांग करता है। तो इसका हल क्या है? सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना इसका हल नहीं है। इसका हल है एक सिस्टम बनाना। तो चलिए कंसिस्टेंसी के इन 3 स्तंभों को देखते हैं। ये 3 स्तंभ हैं। पहला है जागरूकता, मतलब गलती करने से ठीक पहले उस आवेग को पहचान लेना। दूसरा है माहौल, यानी अपनी विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हमारी रक्षा करे। और तीसरा है पहचान, मतलब अपने कामों के जरिए एक अनुशासित ट्रेडर की पहचान को बनाना। तो जागरूकता असल में है क्या? ये वो कला है जब कोई ट्रेड लेने जा रहा होता है और अंदर से एक हल्की सी आवाज आती है, शायद ये सही सेटअप नहीं है। ज्यादातर लोग इस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनका आवेगी मन ज्यादा शोर बचा रहा होता है। जागरूकता का मतलब है इस धीमी आवाज को सुनना, इससे पहले कि आवेग हम पर हावी हो जाए। अब बात करते हैं माहौल की। देखिए, विल पावर यानी इच्छा शक्ति ना एक बैटरी की तरह है, जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके बजाय अपना माहौल डिजाइन करें। जैसे एक चेकलिस्ट बना लेना या ये नियम बना लेना कि लगातार 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद। ये चीजें आवेगी कामों को मुश्किल बनाती हैं और अनुशासित व्यवहार को आसान। और तीसरा स्तंभ है पहचान। ये कहने के बजाय कि मैं अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा हूं, ये तय करना कि मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं जो नियमों का पालन करता है। ये छोटा सा बदलाव बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि हमारी पहचान हमारे कामों को दिशा देती है। और ये पहचान बड़े बड़े दावों से नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित कामों को बार बार दोहराने से बनती है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम तब कैसे काम करता है जब इमोशंस अपने चरम पर होते हैं, यानी जीत और हार के समय। एक हार के बाद दिमाग बदला लेने के लिए चीखता है, बस एक और ट्रेड और सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। ये रिवेंज ट्रेडिंग का एक खतरनाक जाल है। यहीं पर हमारा पहले से तय किया हुआ सिस्टम एक ढाल की तरह काम करता है। जैसे 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद का नियम हमें इस चक्र में फंसने से बचाता है। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात है।
क्या ऐसा हो सकता है कि मुनाफा नुकसान से भी ज्यादा खतरनाक हो? चलिए समझते हैं कैसे। जब कोई लगातार जीतता है तो एक तरह का अति आत्मविश्वास आ जाता है। ऐसा लगने लगता है मैं तो हार ही नहीं सकता। फिर नियमों से बड़ी पोजीशन ली जाने लगती हैं और ये माना जाने लगता है कि नियम शायद अब लागू ही नहीं होते। ये अति आत्मविश्वास भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि डर। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती पर, जो लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखने में सामने आती है। कंसिस्टेंसी का असली दुश्मन हार या असफलता नहीं है। असली दुश्मन है बोरियत। एक अनुशासित ट्रेनिंग अक्सर दोहराव वाली और उबाऊ होती है, और हमारे दिमाग को बोरियत से नफरत है। इसलिए वो हमें कुछ नया, कुछ रोमांचक करने के लिए उकसाता है, और बस यहीं पर नियम टूटते हैं। तो सच्ची कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकता। असली कंसिस्टेंसी है लचीलापन। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब कोई गलती होती है तो कितनी जल्दी अपने सिस्टम पर वापस लौटा जाता है, बिना उसे गलती को एक बड़ी तबाही में बदलने दिए। तो आखिरी सवाल ये है, अगले ट्रेड में कौन सी भूमिका निभाई जाएगी? क्या बाजार की हर चाल पर सिर्फ एक प्रतिक्रिया दी जाएगी, या फिर अपने नियमों के आधार पर एक सोचा समझा निर्णय लिया जाएगा? चुनाव हमारा है।